हेलो एवरीवन। आज की क्लास में भी हम मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर को ही डिस्कस करेंगे और इसमें हम चैप्टर 2 को जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करना स्टार्ट किया था, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, उसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज की टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, कि दो मैट्रिसेस को आप किस तरीके से ऐड कर सकते हैं या उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी कि नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब क्या है, इसके कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करेंगे। बट इससे पहले ये डिस्कस करते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में वी हैव डिस्कस्ड द इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस और उसके बाद वी हैव डिस्कस्ड द टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। हमने बहुत सारी टाइप्स डिस्कस की थी कि कौन कौन सी टाइप्स हैं जो हम यूज़ करेंगे या जो हमें पता होनी चाहिए इस कोर्स के लिए। एंड इफ़ यू हैव मिस्ड द लेसन देन प्लीज़ सी द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। बल्कि आपने कोई भी अगर प्रीवियस लेसन मिस किए हैं तो आप उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो चलें लेट्स स्टार्ट द क्लास। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अब एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में हम करते ये हैं कि हम क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड करते हैं। जो भी उसका क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट होगा उसको हम ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास ये दो मैट्रिसेस हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं कि हमने क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट 3 का बनता था, 3 + 4 तो ये 7 आ गया। इसको आपने देख दिया। बाकी कैलकुलेशंस भी इसी तरीके से हैं, जैसे 8 + 0, 4 + 1, 6 + -9, तो ये 6 - 9 ही बन गया। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो ये होगा 7, 8, 5 - 3। होपफुली आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि मैट्रिसेस के अंदर हम क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। अब इसके अंदर एक बात यह है कि दो मैट्रिसेस का साइज या ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप 2 × 2 के ऑर्डर को 2 × 3 के ऑर्डर के साथ ऐड नहीं कर सकते। तो रोज और कॉलम्स जिन दो मैट्रिसेस को आप ऐड कर रहे हैं उनका सेम होना चाहिए। जैसे इस केस में आप इसको और इस मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं तो इनका ऑर्डर आपके पास सेम होना चाहिए। तो इसका ऑर्डर आपको पता है, इट विल बी 2 × 2 और इसका ऑर्डर भी आपको पता है, इट्स 2 × 2। सो एडिशन के अंदर यू मस्ट टेक केयर दिस थिंग कि जिन दो मैट्रिसेस को आप ऐड कर रहे हैं उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप इस बात को की पॉइंट है कि अ मैट्रिक्स विद 3 rows and 5 columns कैन बी एडेड टू द मैट्रिक्स ऑफ 3 rows and 5 columns। तो अगर उनका ऑर्डर कोई भी है बट सेकेंड मैट्रिक्स का भी ऑर्डर वही है तो फिर आप उनको ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन नॉट ऐड देम और इवन सब्ट्रैक्ट देम। आप सब्ट्रैक्शन में भी आप यही काम करते हैं कि आप अपने क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को आप ऐड करते हैं। अगर वो एलिमेंट सेम नहीं है, अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो आप उसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। यू कैन सी द कैलकुलेशन हियर। आप इसको यू कैन से यू कैन डिफाइन ऑल्सो इट एज कि A + नेगेटिव ऑफ B, नेगेटिव ऑफ B मैट्रिक्स कह लें या A - B आप डायरेक्टली लिख लें। बट इसीलिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो मेथड है वो बहुत ही सिंपल सा है। अब नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि आप माइनस साइन को हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऑब्वियसली जब ये माइनस को आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो फाइनल आंसर आपका -2 आ गया। माइनस को आपने -4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो फाइनल आंसर आपका +4 आ गया। माइनस को आपने 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो फाइनल आंसर -7 आ गया। सो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जैसे अब अगर आप इस मैट्रिक्स को देखें तो फर्स्ट का ऑर्डर और सेकंड का ऑर्डर सेम है। इट मींस फर्स्ट का ऑर्डर है 2 rows 3 कॉलम, यानी कि 2 × 3 और सेकंड का ऑर्डर भी 2 × 3। इट मींस के ऑर्डर सेम है। सो हम उनको क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे। जैसे 0 का क्रॉसपॉन्डिंग 6 है तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। सो यू कैन सी द फाइनल आंसर। और ये आई होप कि अब आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स का होना जरूरी नहीं है, ऑर्डर सेम होना जरूरी है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में।
अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है तो आप इन दो मैट्रिसेस को ऐड करें, वीडियो को पॉज करें और इन दो मैट्रिसेस को ऐड करें। बिल्कुल ठीक सोचा आपने कि इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज दे आर नॉट द सेम साइज। अब इसका फर्स्ट का ऑर्डर है 2x2 और सेकंड का ऑर्डर है 2x3। तो अब आप देख सकते हैं इनका ऑर्डर सेम नहीं है, सो इसीलिए हम इनको ऐड नहीं कर सकते। So at the end of each lesson, each video, you must ask few questions from yourself that what you have learned today: addition of matrices, then we have learned the subtraction of matrices, and then we have learned the negative of matrix. Negative of a matrix का मतलब भी हमने डिस्कस किया। So hopefully you have enjoyed the lesson, and if you have any question, please do ask in the comment section, and if you have liked the video, then please subscribe my channel and press the bell icon. Otherwise please do share the feedback in the comment section. और अगर आपने कोई लेसन मिस भी किया है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का हम टॉपिक कवर कर चुके हैं, अगर आपने वो लेसन मिस किया है तो यू कैन सी द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सिमिलरली मैट्रिसेस का भी अगर आपने कोई प्रीवियस लेसन मिस किया है तो यू कैन सी द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। So thank you.